ओम शांति। आज बाबा के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटियाँ, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटियाँ, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? जिसको नींद ना आवे। क्रांति माता जी, बताओ उत्तर। टाइम बहुत हो गया आपको। ये उत्तर है, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा टेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। यह अमरदीप भाई का फोन है, बहुत कम आवाज देता है। तो ऊपर को रखो थोड़ा सा। अच्छा, अब आ जाएगी तेज। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते हैं? कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है ही नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे शालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना स्कूल माना स्कूल, जहाँ पढ़ाई होती है यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है? और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाप कहते हैं, तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ ऐसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठना है। वो लगा लो कान पर। भले स्त्री पुरुष इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे। आवाज सही आ रही है? कमारी मका आवाज कम आ रही क्या? उस तरफ दूसरी तरफ होगा। फोन दूर रखा आज। अच्छा, अब आई आवाज? हेलो, अब आई? रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भले स्त्री पुरुष हैं इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई विल्ले ही याद करते हैं। माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे। सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार। भल कुछ भी न करें, आधा कला भल भक्ति करते हैं परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों से दर्श जाए। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्म योगी बन धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रोंग है। कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना है तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप टीचर गुरु है, हमको सारा राज बतलाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापिस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे।
सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे, हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है, हमारी बुद्धि खोल देते हैं, तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माया माता भी हो गई। जिसे सुनाई नहीं आ रही वो फोन काट दो। आने से आवाज माता भी हो गई। जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा बाप रूप से खेलते कूदते भी है, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना, तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं, तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए, ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाऊं। अब बाप कहते हैं हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है, वह भी जैसे देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से मैं तो मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे, तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना, बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं है, युक्ति से समझा देते हैं। सिर्फ ममता मिट जाए, मोह भी बड़ा कड़ा है। बंदर का मिसाल बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसाल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो। फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे, हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। तुम इस कीचड़ पट्टी में ममता क्यों रखते हो, बाबा सिर्फ मत देंगे, क्यों संभालो तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, यह सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के टीचर, बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता माता भी कहते हैं, वह कौन है, सतयुग में तुम हो नहीं सकती। वहाँ के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे। अभी हम जानते हैं यह जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, मनुष्य थोड़े यह रात जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन है, फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुनी होता है ना, तमोगुनी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम